बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। या जलीलो या ज़ल जलाल वल इकराम या जलीलो तजल्ललत बिल जलाल वल जलाल फ़ी जलाल जलालिका या जलीलो। अल्लाह तबारक व तआला के ये अस्मा अपनी सिफ़ात में यकता और मुंतहा कामिलीन के लिए, मुतवर्रा और मुत्तकी लोगों के लिए। इसमें ऐसे खवास पाए जाते हैं जो जलालत और अज़मत पर दलालत करते हैं। इसके ज़ाकर के अंदर ऐसा जलाल, ऐसी हैबत, ऐसी नूरानियत पैदा हो जाती है कि कोई उसके चेहरे को नज़र भर कर नहीं देख सकता, नज़र से नज़र नहीं मिला सकता। और जब इन अस्मा की वजह से बंदे के अंदर जलाल आ जाता है, हिरोब आ जाता है, एक दबदबा आ जाता है, तो बड़े बड़े उमरा के, बड़े बड़े बादशाहों की नज़रें झुक जाती हैं। मशहूर शायर फैज़ अहमद फैज़ के बारे में मैंने अपने उस्ताद मुकर्रम से सुना कि किबला बाबूजी रहमतुल्लाह ताला को गोला शरीफ मिलने के लिए गया और उस फैज़ की नज़र से कोई नज़र मिला नहीं सकता था, ऐसा कोई सहर था। लेकिन जब बाबूजी की नज़रों से नज़रें मिलाईं तो वो नज़रें झुकाने पे मजबूर हो गया। हर एक के अंदर अपनी जलाल बाहिस से बकदर जुस्सा, हिस्सा बकदर जुस्सा आता है। एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि मैं जब भी मक्का मुकर्रमा को आज़म हज या उमरा हुआ तो मस्जिद निमरा और अरफात में ज़रूर जाता था, इसलिए कि मस्जिद निमरा में अल्लाह ने कोई ना कोई ऐसा ख़ास शख्स मुकर्रर किया होता है कि उसके अंदर बड़ा जलाल, बड़ा कैफ, बड़ा फैज़, बड़ा इरफान होता है। और मैं उस बंदे की तलाश में और नज़रें भर भर के हर बंदे को देखता हूँ कि किसी की नज़र करम मेरे ऊपर पड़ जाए। तो किसी ने एतराज़ किया कि बंदों की नज़रों में क्या रखा है, तो उसने जवाब दिया कि अल्लाह ने सांप के अंदर ये खासियत रखी है कि वह जब वो किसी औरत के ऊपर नज़र डालता है तो उसका हमल गिर जाता है। और सांप के अंदर भी बाज़ दफ़ा ये होता है कि किसी औरत की नज़र पड़ जाए वो अंधा हो जाता है। तो जो बंदे की बंदे पे नज़र पड़ती है, क्या नहीं कहते हैं नज़र करम फरमाना। तो इसलिए इस जलालियत और इस कैफियत को हासिल करने के लिए इस इसम का ज़ाकिर बने, अमल बने, फ़ायदा उठाएं। अल्लाह के ये वो अस्माएँ हैं जो अपने पढ़ने वाले को अपनी नीयत के मुताबिक उसको नफ़ा और नुकसान देते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्का मुकर्रमा में गए ना हजर असवद को चूमने, तो कहा ए पत्थर, मैं जानता हूँ तो एक पत्थर नफ़ा दे सकता है, नुकसान दे सकता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाए, उमर नहीं, ये नफ़ा भी देता है, ये नुकसान भी देता है। जब पत्थर नफ़ा और नुकसान दे सकता है तो इंसान नफ़ा और नुकसान क्यों नहीं देख सकता? फिर मालिकुल मुल्क वो नफ़ा और नुकसान क्यों नहीं देख सकता? तो इस वजह से कहते हैं कि इस इसम के पढ़ने वाले के अंदर वो खवास, वो खासियात पैदा हो जाती हैं। इमाम अली रज़ा रहमा फरमाते हैं कि इन असमास में से, यानी या जलीलो या ज़ल जलाल वल इकराम में से कोई बंदा 7 रोज़ तक रोटी के टुकड़े पर लिख के खिलाए और बाकी सदका कर दे, खैरात कर दे, तो तमाम मखलूक मुसख्खर और बाइकराम व इज़्ज़त एहतराम मुअज़्ज़म तरीके से पेश आए और बंदगान खुदा के सामने मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रब हो और जमी मकासद इसके पूरे हों, मरात हासिल हों। और सफ़ेद कागज़ पर, कागज़ तो सफ़ेद ही होता है, लेकिन सफ़ेद कागज़ से मतलब ये होता है जिसके ऊपर लकीरें ना लगी हो, बिल्कुल सादा प्लेन हो, उसके ऊपर लिख कर या जलीलो या ज़ल जलाल वल इकराम या जलीलो तजल्ललत बिल जलाल वल जलाल फ़ी जलाल जलालिका या जलीलो, ये पढ़ के ना, लिख के ना लगा दें अपने मकान पे, बरकत हासिल हो, आफात व बलियात व अर्ज़ी व समावी से महफूज रहे, बच्चे के अंदर को खलल पैदा हो, जिन वासेब मुसिबियान जैसी बीमारियाँ पैदा हुई जाएँ तो ये हामला औरत लिख कर अपने गले में अपने पेट के साथ बांधे, हमल साकत होने से महफूज रहे। और अगर तरफेन में से जो नफ़रत रखते हों लिख कर खिलाया जाए, पिलाया जाए, पानी पे दम कर पिलाया जाए तो दोनों की नफ़रत मोहब्बत में तब्दील हो जाए। और अगर किसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से करना चाहें तो सीसा, तांबे की एक पट्टी पे, एक प्लेट पे, एक तख्ती पे लिख कर तरफेन के नाम उनके घर में जला रख दें, लगा दें,
नफरत पैदा हो जाए। मट्टी का पुतला बनाकर उसके ऊपर लिख कर उसका बरादा बनाकर उसको पीस कर रेजा रेजा करके घर में डालें तो क्या हो जाए, तो वायु बर्बादी आ जाए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। ये सिर्फ मैं इसलिए बताता हूँ कि इन अस्मा के अंदर कौन कौन सी खासियात हैं, किसी को दुख और तकलीफ पहुँचाने के इरादे से करेंगे। ये ना हो कि वो उसका मुस्तहिक ही ना हो, उसकी गलती छोड़ी और तुम एटम बम से मक्खी को मारना चाहो, ऐसा नहीं। उसका कसूर छोटा हो, काबिल माफ़ी हो, तो तुम उसको इतने बड़े जबर और जुल्म का निशाना बनाओ तो ऐसा रिजत हो जाएगी, वही गले पड़ जाएगी। जब कहते हैं ना कि अगर किसी बंदे को लानत करें, वो लानत का मुस्तहिक ना हो, तो लानत उसके गले का तोक बन जाती है। तो इसलिए कहते हैं कि अगर बहुत हद शरा से तजावज़ कर जाए कोई, हुकूकुल्लाह और हुकूक इबाद की पामाली कर जाए कोई, तो फिर हाँ, उसको सबक सिखाने लिए कुछ ज़रूर करना चाहिए, लेकिन ऐसे में किसी को नहीं। और रोज़ी बरकत के लिए, खेती बाड़ी के लिए, आपाशी के लिए, काश्तकारी के लिए क्या लगा लें, वो फ़ायदा उठाएं। ये वो अस्माएँ हैं, ये वो चीज़ें हैं जो अपने पढ़ने वाले को, जो अपने ज़ाकर को क्या देती हैं, नफ़ा देती हैं, फ़ायदा पहुंचाती हैं। मार्फत और विजदान इनके पढ़ने से आता है। हैबत और दबदबा, ये कोई मामूली अस्मा तो नहीं है। ये वो जलील, ये वो जलाल है। जब किसी पे पड़ता है तो रेज़ा रेज़ा जल बुन कर राख बन जाता है। तो जल्ला कि मूसा अलैहिस्सलाम ने आरज़ू की थी ना, रब्बी आरिनी, तो क्या फरमाया था, लन तरानी, तो मुझे हरगिज़ हरगिज़ नहीं देख सकता। अगर देखना चाहे तो वो सामने पहाड़ है, उसके ऊपर नज़र रख। तो जब तजल्ला वहाँ डाला ना, तो हर्रा मूसा साइका, मूसा बेहोश होकर गिर पड़े। वो तजल्लियात, वो जलाल, वो मार्फत, वो विजदान जब होता है ना, तो उसको संभालना, बर्दाश्त करना, फिल्फ हो, बंदा इरादा ना हो, तैयार ना हो। इसलिए कहते हैं ना मेहनत, रियाजत। ईसा अलैहिस्सलाम 3 दिन के बच्चे थे, उन्होंने ऐलान कर दिया, इन्नी अब्दुल्ला अतानी अलकिताब वजालानी नबिया। इधर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में 40 रोज़ तक इबादत कर 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 के, चिल्ला कर कर के जिब्रील आए 40 साल की उम्र में। उधर 3 दिन, इधर 40 साल। ये क्या सिलसिला है, ये अल्लाह तबारक व तआला ही बेहतर जानता है। तो इसलिए कहते हैं कि इन अस्मा के पढ़ें, अस्मा को पढ़ें, फ़ायदा उठाएं। जो जलाली कैफियत के हामिल लोग हैं वो ज़रा संभल के, पहले से जलाल होता है, तो इसलिए ज़रा संभल के होश से आवाज़ से पढ़िएगा, और किसी को ना हक अपने इस नज़र के तीर का निशाना ना बनाना।